जैसे तैसे तो तुमने हमको पकड़ के यहाँ हिरासत में डाल दिया। ठीक है, अब देखो का हालत करता है तुम्हारा ये केस गाँव कोरट का, और कैसे बाइज्जत भरी होता है। तुम्हारा सारा जो सबूत है ना, सब धरा का धरा रह जाएगा। एक बार हम बाइज्जत भली हो गए ना, उसके बाद ससुरा मारा चिट्टा बस्ती के लोगों का ऐसा हालत करेगा, काली का ठाकुर ऐसा हालत करेगा तो कभी नरक में राक्षस ने भी नहीं किया। क्या बोलो क्या? हम तुरंत आ रहे हैं। हाँ। तेजस्वी। यस मैडम। इनकी कोर्ट में सुनवाई है 3 बजे। मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। मैं 2 बजे वापस आ जाऊंगी। तब तक इन पर नजर गड़ाए रखना। ठीक है मैडम। जय हिंद। जय हिंद। एक बार बाइज्जत भली हो गई ना, उसके बाद ससुरा तुम्हारा चिट्टा बस्ती के लोगों का ऐसा हालत करेगा, काली का ऐसा हालत करेगा तो कभी नरक में राक्षस ने भी नहीं किया। क्या बोलो क्या? अगर कालीकांत ठाकुर ने सच में खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तो जय हिंद मैडम। जय हिंद। तेजस्वी मेरी बात ध्यान से सुनो। कालीकांत ठाकुर की कोर्ट की हियरिंग का टाइमिंग चेंज हो गया है। अब उन्हें 3 बजे की जगह 11 बजे ही ले जाना है। मैं सेफ हाउस से बहुत दूर आ गई हूँ, तो एक काम करो, तुम उन्हें लेकर कोर्ट के लिए निकलो। मैं तुम्हें डायरेक्टली कोर्ट के यहाँ ही मिलूंगी। ठीक है मैडम। जय हिंद। जय हिंद। और हाँ तेजस्वी, संभाल के। जी मैडम। चलो। हाथ कैसे लगाया रहे? हम 2 4 दिन तुम्हारा ही कोरट का दांव पेच में का फंस गए है। तुम तो अपना औकात भूल गए रहे तेजस्वी। बाइज्जत भरी हो गए ना, ऐसा हाल करेंगे तुम लोगों का, ऐसा हाल करेंगे कि तुम और तुम्हारा माइटम दोनों जो है ना, बत्ती में बाहर आने में सब पहले भी दर कांपोगे। ज्यादा बातचीत नहीं, चुपचाप चलिए। बड़ा याराना लगता है।
आपको, आप बरी होंगे या जेल जाएंगे? आपकी बहू पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आने वाली है, आपकी क्या राय है इस पर? मंत्री जी, ये घर का क्लेश कोर्ट तक आखिर पहुंचा कैसे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जागृति मैडम, हाँ हम सब लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप कहाँ हैं? जागृति मैडम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अभी अभी कोर्ट के बाहर एक अज्ञात बाइक वाले ने मिनिस्टर कालीकांत ठाकुर के सीने में 3 गोलियां दाग दी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मैडम, मैडम कहाँ हैं आप? मैडम कालीकांत ठाकुर को गोली मार दी है। मैडम तेजस्वी, किसने मारी है गोली? तो तू जानती थी ना जागृति, हम जो है कोर्ट जाएंगे तो एकदम बच कर निकल जाएंगे। जागृति, तूने हमको जो है कानूनी दफ्तर केस है मारने का कोशिश किया। पंडित का समय सही हो गया। उसने कहा था घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? हमने भविष्य में थोड़ा सा और आगे जाकर जब देखा तो हमने पाया कि आपके ग्रह चीख चीख के कह रहे हैं कि एक चित्ता लड़की आपके परिवार की बहू बनेगी। और फिर वो हमारा सर्वनाश कर देगी। जागृति, तूने जागृति खरीद दिया ना कानूनी तरीके से हमारा सर्वनाश। जागृति, जैन सर, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अपने करियर के सबसे बड़े केस को छोड़कर तुम कहां गायब हो गई थी? ऐसा क्या काम था जो इस सबसे ज्यादा जरूरी था? वो सर एक जरूरी काम था। क्या काम था मैं भी जानना चाहता हूँ। जागृति, टेल मी, तुम कहां और क्या करने गई थी जब कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाया जा रहा था? मुंह बंद करके खड़े होने को मैंने नहीं बोला। जग्गू, जग्गू, जग्गू ठाकुर साहब, क्या बोला डॉक्टर ने? वो उनका ऑपरेशन चल रहा है। उनके सीने में 3 गोलियां लगी है। सूरज नहीं आया? कहाँ है वो?
पता नहीं कहाँ है। सुबह से ही गायब है। फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब, एनी अपडेट? डॉक्टर, कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? देखिए, तीनों बुलेट्स हमने निकाल लिए बॉडी से, लेकिन फिर भी हालत अभी नाजुक है। अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? केके को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ये लोग तो वैसे ही मुझे हवेली से बाहर निकालने वाले हैं। फिर केके को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? आप बताइए ना, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बोलिए। हम अपना काम कर रहे हैं मैम, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी। सच सच बताओ जागृति, तुम केके के साथ कोर्ट इसीलिए नहीं गई थी ना, ताकि उनका एनकाउंटर कर सको? प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो केके के पार्टी के लोग बोल रहे हैं। तुम अच्छे तरीके से जानती थी कि केके को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगा, इसीलिए तुमने उनका एनकाउंटर प्लान किया ना? कालिंदी, यही समय मिला है तुम्हें ये मनगढ़ंत कहानी सुनाने का? अस्पताल में हो तुम, अंदर ठाकुर साहब का इलाज चल रहा है। इतना तो शर्म करो, थोड़ा तो लिहाज रखो। अब किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? पार्टी वर्कर्स से लेकर मीडिया तक सब यही रट लगा के बैठे हैं। अरे आप खुद देखिए। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कालीकांत ठाकुर की एएसपी बहू, जिन पे जिम्मेदारी थी कि अपने ससुर को कोर्ट तक सुरक्षित लेकर जाना था, वो इनकाउंटर के वक्त कहाँ थी? ये बात जग जाहिर है कि उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। टीवी पर ये न्यूज चलनी चाहिए कि गोली कांड के पीछे एएसपी जागृति का हाथ हो सकता है। यस मैम। तो क्या इनकाउंटर की जगह पे एएसपी जागृति जी का ना होना ये कोई महज संजोग था या सोची समझी साजिश? बंद करो इसे। सब लोग मिलके प्रार्थना करो ठाकुर साहब के ठीक होने की। मैं उन्हें माफ तो नहीं करूंगी, पर जीवन के इतने साल साथ बिताए हैं मैंने, उन्हें इस हालत में देख नहीं पा रही हूँ। कम से कम इस वक्त इस तरह की अनाप शनाप बातें मुझे नहीं सुननी है। आपने टीवी तो बंद करवा दिया, पर ये पार्टी वर्कर्स का मुंह कैसे बंद करवाएंगी? जग्गू, तू इन सारी बातों पर कोई भी ध्यान मत दे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस इंसान ने भी केके अंकल के ऊपर गोली चलाई है ना, तो उन्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी। आई थिंक हम सबको अब घर चलना चाहिए। मोक्षगढ़ का माहौल ठीक नहीं है। एक सेकंड, माहौल ठीक नहीं है मतलब? मतलब यही जग्गू कि पूरे झारखंड से पार्टी वर्कर्स यहाँ मोक्षगढ़ में आ रहे हैं। अरे बौखला गए वो लोग कि उनके सबसे चहेता नेता पर दिन दहाड़े पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद उन पे हमला हो गया। अगर डैड की तबीयत और खराब हो गई ना, तो वो तोड़ फोड़ भी शुरू कर देंगे। तुम्हें लेकर उनके सर पे गुस्सा चढ़ा हुआ है। अरे वो तुम पे भी हमला कर सकते हैं। हम में से कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पे। आकाश, मैं डर के भागने वाली नहीं हूँ। कालीकांत ठाकुर मेरी प्रोटेक्शन में थे जब उन पर गोली चली। मेरी जिम्मेदारी है यहाँ रहना। आप लोग शांत हो जाइए। एक्चुअली केके साहब के साथ हॉस्पिटल में सिर्फ एक इंसान रह सकता है, बाकी फैमिली मेंबर्स घर जाइए। हाँ हाँ, तुम सब जाओ घर, मैं रुकूंगी अपने केके के पास। नहीं, बाहर किसी और के साथ चक्कर चला रही हो और यहाँ मेरा केके का नाटक कर रही हो। चुपचाप घर जाओ। आकाश, लेके जाओ इसे। मैं खाना भिजवाती हूँ, तो अपना ख्याल रखना जग्गू। गंगा माँ पे।
तू भी जा, मैं यहाँ इनका ख्याल रख लूंगी। नहीं गंगा माँ, कालीकांत ठाकुर की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं यही रहूंगी। जागृति, जी सर। तुम हॉस्पिटल से जाओ जल्दी। इंटेल मिली है कि पार्टी वर्कर्स लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इधर ही आ रहे हो। यह माहौल बिगड़ सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम घर जाओ जल्दी। नहीं सर, मैंने बोला ना, कालीकांत ठाकुर की सिक्योरिटी वगैरह मैं देख लूंगा। तुम जाओ। जग्गू, बात मान ले इनकी, चली जा बेटा घर। पर मैं कैसे? इट्स एन ऑर्डर। सर, ठीक है सर। अगर आप दोनों को लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है तो यही सही। गंगा माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे तुरंत फोन कीजिएगा, ठीक है? बी सेफ। जग्गू, हम बस्ती वाले तो ई आस में थे कि कोर्ट फैसला सुनाएगा कालीकांत ठाकुर का, कानून सजा देगा उसे और हमें इंसाफ मिलेगा। पर जग्गू, ये गोलीबारी कहाँ से हो गया? नहीं मौसी, मुझे ना बस अफसोस इसी बात का है कि कालीकांत ठाकुर को इतनी आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो कानून के सामने अपने घुटने टेक दे, अपने हर किए की, अपने हर अपराध की सजा मिले, उनकी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीते। समझ नहीं आ रहा कि ये इंसाफ के बीच कौन आ गया, किसमें इतनी हिम्मत है जो कालीकांत ठाकुर पे गोली चलाए। क्योंकि जिसने भी किया ना बन्नी मौसी, उसे ये बात का डर जरूर होगा कि अगर कालीकांत ठाकुर बच गए ना तो उनकी 7 पुश्ते खत्म कर देंगे। ये बात तो सच है जग्गू, पर इतनी हिम्मत आई किसमें? वही तो पता करना है, वही समझ नहीं आ रहा। बन्नी मौसी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ। इतना बड़ा हमला हो गया और एएसपी जागृति ड्यूटी से गायब थी। कालीकांत ठाकुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एएसपी जागृति की थी, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रही। आखिर क्या है इस गोलीकांड के पीछे का पूरा राज? क्या कोई ऐसा पक्ष भी है जो अभी तक सामने नहीं आया है, या उसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? आखिर कहाँ थी एएसपी जागृति? किसने चलवाई मिनिस्टर कालीकांत ठाकुर पर गोली? उनकी सुरक्षा में चूक हुई कैसे? कौन होगा जिम्मेदार? किसको मिलेगी सजा? सवाल बहुत हैं। हाँ, दे दूंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि फाइल मिलने के बाद तुम ये वीडियो केके को नहीं दिखाओगी, केके को कुछ नहीं बताओगी? सवाल पुलिस और प्रशासन पे भी उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि शांति से न्यूज़ भी नहीं देखने दोगी क्या? देखने दूंगी, बिल्कुल देखने दूंगी, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब देंगे उसके बाद। तो बताइए, जब कालीकांत ठाकुर पर हमला हुआ था तब आप कहाँ थी? मुझ पर शक कर रही हो तुम? गोली केके को लगी है और लगता है दिमाग तुम्हारा खराब हो गया शायद। ये मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि कालीकांत ठाकुर पर वही हमला कर सकता है जिसे पता हो कि उस पर कभी किसी का शक जाएगा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कालिंदी आंटी कि मंत्री बनने की आपकी ये जो इच्छा है वो इतनी तेज हो गई कि आपने कालीकांत ठाकुर पर हमला करवा दिया
उन्हें मार कर उनकी कुर्सी हड़पने का प्लान भी बना लिया। बकवास कहानी है ये, जिसका सच से कोई लेना देना नहीं। और ये तो तुम्हारा लॉजिक है ना कि केके को मारने की कोशिश वही करेगा जिसके ऊपर किसी का शक ना जाए। तो फिर इन दोनों से भी पूछो ना, जब हमला हुआ तो ये दोनों कहाँ थे उस वक्त? और वैसे भी आकाश को तो केके की गद्दी हमेशा से चाहिए थी। हो सकता है ना कि इसे इंतजार ही नहीं हुआ हो और अपनी पत्नी के साथ मिलकर इसने केके को मारने का प्लान बना लिया। शराब मिसेस ठाकुर, वैसे तो आपके सामने मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब डैड पे हमला हुआ था मैं अपनी आर्ट वर्कशॉप में था। मैं भी बाहर थी काम से। अब बस तुम्हारा पति बचा है, इससे क्यों नहीं पूछती कि जब हमला हुआ तो कहाँ घूम रहा था ये? वैसे उतावला तो ये भी बहुत था, अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए केके से। सूरज, कहाँ गायब था तू? और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? खड़ी क्या हुआ एसपी साहिबा? जाओ पूछो अपने पति से, जब हमला हुआ तो कहाँ घूम रहा था ये?